Hello students, today we will start our next topic and that is work in rotation of electric dipole in electric field। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसको रोटेट करवाने के लिए कितना वर्क लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं हम। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंस विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या डालेंगे? अब हम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं माइनस क्यू एन प्लस क्यू। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू एन प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करवाना है। तो अब हम सपोज इसको थोड़ा सा रोटेट करवा देते डी थीटा से, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो अब हमने इसको थीटा नॉट पे रोटेट करवा दिया। ओके, रोटेट करवा दिया थीटा नॉट पे। ये पहले 0 पे था, अब हमने इसको थीटा नॉट पे लेके आ गए। तो कितना वर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करवा रहे हैं। तो हमें कौन सा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा? रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स को हम किस नेम से जानते हैं? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे डी थीटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टाउ चाहिए अब हमें और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टाउ की वैल्यू, डाइपोल को अगर रोटेट करवाना है, ठीक है, तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा ये हम चैप्टर 1 में फाइंड कर चुके हैं। क्या था आप सबको याद है? टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। नाउ वर्क, स्मॉल वर्क डन पहले फाइंड करेंगे। स्मॉल वर्क डन इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ओके, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। ओके, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ओके, तो अब हम टाउ की वैल्यू पुटअप करेंगे। टाउ की वैल्यू क्या है? पी ई साइन थीटा। ओके, डी थीटा एज इट इज़ पुटअप करेंगे डी थीटा। ना ये तो स्मॉल वर्क डन है। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो अब हमने इंटीग्रेशन कर लिया। पी ई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, पी ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया साइन थीटा, डी थीटा अंदर है इंटीग्रेशन के। लिमिट कौन सी होगी? 0 से कहाँ जा रहे हैं? थीटा नॉट। तो 0 से थीटा नॉट। ओके, नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो पी ई इसका लगाएंगे हम माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा नॉट। ओके, नाउ लिमिट लगा देंगे। अब ये माइनस है, ठीक है, इस माइनस को अगर हमें निगलेक्ट करना है तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले हम लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। 0 ऊपर और थीटा नॉट नीचे, तो माइनस निगलेक्ट हो गया। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट थीटा नॉट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है हमारी? 0 और लोअर लिमिट क्या है हमारी? थीटा नॉट। ओके, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा नॉट हो गया। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 और कॉस थीटा नॉट एज इट इज़ रहेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट हो जाएगा। ओके, तो W इक्वल टू पी ई, ओके, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, दिख रहा है आपको? W इक्वल टू पी ई कॉस 0 की जगह 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो ये तो हमारा आ गया
ओके आंसर जब हम कहाँ से गए थे, ज़ीरो से, हम ज़ीरो से कहाँ जा रहे हैं, थीटा नॉट। हम जब ज़ीरो से थीटा नॉट गए थे तो हमारा ये वर्क डन आ गया। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सपोज़ थीटा 1 से थीटा 2। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम ज़ीरो से थीटा नॉट जाए। अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 जाएंगे तो क्या होगा, बस हमें क्या करना है, ज़ीरो की जगह, ये ज़ीरो की जगह थीटा 1 रखना है और थीटा नॉट की जगह थीटा 2 रखना है। ओके तो अब हम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, पी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो अब हम ज़ीरो से कहाँ जा रहे हैं, थीटा 1 टू थीटा 2, तो थीटा 1 टू थीटा 2। अगर थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं, अगर हम लोग सपोज़ 0 से 90 डिग्री जाते हैं, 0 से 90 डिग्री जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तभी भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90 लिखेंगे। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और 90 क्या होता है, 0, तो 1 माइनस 0 डेट इज़ 1, तो PE हमारा आंसर होगा। ओके अगर हम 0 से 90 डिग्री जाते हैं, अब हम अगर कहाँ से 90 डिग्री से 180 डिग्री, सॉरी 0 से 180 डिग्री जाते हैं। ओके 0 से अगर अब हम 180 डिग्री जाते हैं, ठीक है, 0 से 180 डिग्री जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, PE cos 0 माइनस cos 180 डिग्री। ओके तो W इक्वल टू PE cos 0 क्या होता है 1 और cos 180 डिग्री क्या होता है -1। याद रखना, यहाँ लिख देती हूँ, cos 0 होता है 1, ओके ये नोट में, ठीक है, और cos 180 डिग्री होता है -1। ओके cos 0 1, cos 180 डिग्री -1, तो 0 की जगह अगर 1 रखते हैं और 180 डिग्री की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2PE। कितना आएगा 2PE। ठीक है, जब हम 0 से 180 डिग्री जाएंगे तो हमने देख लिया 0 से थीटा नॉट, थीटा 1 से थीटा 2, 0 से 90 और 0 से 180 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।